हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेंट एनालिसिस के बारे में। क्वाड्रेंट्स के बारे में एक प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हो। उस वीडियो को थोड़ा सा देख लेना तो आइडिया क्लियर हो जाएगी। बहुत छोटू सा है, नहीं भी देखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस वीडियो पर बने रहो। देखो, क्या आप लोग कुछ ऐसे जब आप फिजिक्स में फेजर डायग्राम करते हो, यदि आपको क्वाड्रेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ट्रिगोनोमेट्री में हर एक स्टेप में फंसोगे और भी बहुत सारे जगह पे ये चीज़ें बहुत काम में आती है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेंट का एनालिसिस। सो चलिए थोड़ा बहुत पहले तो इंट्रोडक्शन क्लियर करवाती हूँ। एक हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए। अभी क्वाड्रेंट्स कैसे करते हैं देखो, ये हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये 90 डिग्री का है। देन अगेन 180 डिग्री का, 90 जोड़ते जाएंगे। देन इसके साथ 90 जोड़ने से क्या आता है 270 डिग्री। देन फिर से क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अभी हम क्वाड्रेंट का नाम दे सकते हैं, हमारी क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारी सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट्स है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इनके एंगल्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं 90 से 90 करके जोड़ते जाओ। 90 180 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है 90 डिग्री आती है एंगल। देन 180 270 360। अभी फिर से मैं ये तो एक सर्कल कंप्लीट हो चुकी है राइट। दूसरा साइकिल चला सकती हूँ ऐसे करके, ये और ये। यहाँ पे क्या होगा, अभी ये फोर्थ के बाद फिफ्थ आनी है राइट। फिफ्थ क्वाड्रेंट, इसका एंगल क्या हो जाएगा 450 डिग्री। देन ये हो रही है सिक्स्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा 540 डिग्री। ये आ रही है हमारी सेवेंथ क्वाड्रेंट, इसका एंगल हो जाएगी 630 डिग्री। और ये हमारी है एट्थ क्वाड्रेंट, इसका एंगल हो जाएगा 720 डिग्री। क्यों देखो, 360 के साथ 90 जोड़ दो 450 आती है, 450 के साथ 90 जोड़ दो 540 आती है, 540 के साथ 90 जोड़ दो 630 आती है, 630 के साथ 90 जोड़ दो 720 आ जाती है। मतलब 90 ऐड करनी होती है, ठीक है। हर एक एंगल्स के साथ 90 जोड़ते जाओ तो आपको एंगल्स मिलती जाएगी। अभी ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और एक सर्कल चल सकती है, और एक सर्कल चल सकती है, बहुत सर्कल्स हो सकती है, बट हमें तो चाहिए हाईएस्ट। अभी यार फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एक सर्कल से कम बन जाते हैं मैक्सिमम। कभी कभी ये सेकंड क्वाड्रेंट की भी ज़रूरत आ जाती है, इसलिए मैं आपको पहले से एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि फिफ्थ किसको कहे, सिक्स्थ किसको कहे, देन 540 कौन सी क्वाड्रेंट में आती है, सिक्स्थ क्वाड्रेंट में आ रही है, जान लिया ना आज। सो ये सारे छोटे मोटे कंसेप्ट्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो ये क्वाड्रेंट्स के बारे में बेसिक नॉलेज आपको आ जाता है तो मैक्सिमम काम हो जाती है, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चंस के हेल्प से समझाते हूँ आपको। अच्छा चलो, क्वाड्रेंट से समझ के और एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट पे रहते हैं, पॉइंट है बुलेट मार्क लगा के लिख लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, थर्ड क्वाड्रेंट पे है फर्स्ट सर्कल के लिए, सेकेंड सर्कल के लिए वही सेम, ये फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवेंथ। इन क्वाड्रेंट्स पे यदि हम हैं तो क्या हो जाती है, रेशियो will be changed। क्यों, लॉजिक मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, फिर भी इसमें भी बता देंगे, टेंशन ना करियो। आप लोग अब तक यदि सोच रहे होंगे कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट पे ही सिर्फ होता है, नहीं, फिफ्थ सेवेंथ वही सेम लॉजिक से इन क्वाड्रेंट्स में भी रेशियो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्या होती है, सेकेंड फोर्थ, सिक्स्थ एट्थ। इन क्वाड्रेंट्स में क्या होती है बच्चे, इन क्वाड्रेंट्स में रेशियो रिमेन्स सेम, ठीक है। लॉजिक क्लियर हुई। ये दोनों पॉइंट्स बुलेट मार्क लगा के लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन क्वाड्रेंट्स में ओवरऑल क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रेशियो सेम रहते हैं और कहाँ चेंज हो जाते हैं नाउ। क्यों,
अभी ये ऐसे ही थ्योरी जैसा याद कर लो, फिर भी लॉजिक समझाऊंगी। अभी आप जानते हो जब भी हम ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज निकालते हैं, द ओनली रूल इज टू एक्सप्रेस दैट गिवन एंगल इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, या तो फिर इन द फॉर्म ऑफ 90 डिग्री, इजंट इट। इस क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल होते हैं 90 डिग्री, फिफ्थ क्वाड्रेंट का एंगल क्या हो जाएगा 450 डिग्री। तो चलो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं। यदि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करें तो इसका एंगल आ रही है 90 डिग्री। 90 को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इन द फॉर्म 90 कैसे करेंगे, बहुत इजी है, 1 इंटू 90 प्लस 0 कर देंगे, या तो फिर प्लस समथिंग कुछ भी होगा, जो भी होगा। अभी इसमें देखो 1 इंटू 90, ये 1 क्या है, एक ऑड नंबर है। प्रीवियस वीडियो में बताया था ऑड नंबर पे आपने पर रखा है ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के चैप्टर पे, कि जब ये नंबर 90 के सामने जो नंबर है यदि ऑड है तो रेशियो जो हो जाती है वो चेंज हो जाती है, और यदि यही नंबर अभी इवन में आ जाए तो रेशियो जो होती है ना वो सेम रहती है। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में, देख लो, देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी डेफिनेटली। सुना है ये बात। अभी वहां से ही ये लॉजिक भी हम लिख सकते हैं, वहां से ही ये सेम स्टेटमेंट हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री में देखो 1 इंटू 90 ऑड, अल्टीमेटली ये नंबर ऑड आ रही है और ये रेशियो जो है वो चेंज हो जा रही है। ये सारी डिसीजन, ये जो हमने डिसीजन किया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल पे रेशियो चेंज हो जाती है, थर्ड क्वाड्रेंट पे रेशियो चेंज हो जाती है, कहाँ से किए, ये 90 के सामने जो नंबर है ना वो देख के हमने कंक्लूड किया। बच्चे बोलो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, कॉमेंट्स करके जरूर बताना, इसलिए कर रहे हैं। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री आती है। अभी हम बात कर लेते हैं चलो थर्ड क्वाड्रेंट की। सो थर्ड क्वाड्रेंट की बात यदि हम लोग करेंगे, अब इसको थोड़ा हटाते हैं। अभी हम बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट की। चलो सो थर्ड क्वाड्रेंट पे एंगल कौन सा आता है 270 डिग्री, राइट। सो 270 को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 3 इंटू 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री लिखेंगे ना। 3 इज व्हाट, अगेन एन ऑड नंबर। इसमें क्या हो जाते हैं, जानी चाहिए रेशियो चेंज होनी है, सो वही तो लिखा ना, रेशियो चेंज हो जाती है थर्ड क्वाड्रेंट पे। सेम तरीके से फिफ्थ के बारे में बात कर लेते हैं। चलो फिफ्थ में क्या हो रही है हमारी 450 डिग्री आ रही है फिफ्थ क्वाड्रेंट पे, क्या हो जाएगा 5 इंटू 90 प्लस 0 आनी है, सो 5 इज व्हाट, अगेन एन ऑड नंबर, सो रेशियो हैज टू बी चेंज्ड। चलो जी क्लियर हो गई अब तक तो, ठीक है ना। अच्छा अभी यहाँ पे भी सेम वही, चलो एक एग्जाम्पल लेके आपको प्रूफ करवा के दिखाते हैं ताकि आप लोग मान जाओ ये चीज़। इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी कह रही हूँ ना, देयर इज अ लॉजिक। सो क्या अभी हम बात कर लेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट की। चलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल तो है 180 डिग्री, राइट। सेकेंड क्वाड्रेंट 180 डिग्री, सो 180 को कैसे करेंगे 2 इंटू 90 डिग्री लिखने वाले हैं, राइट। सो 2 इज व्हाट, even, so ratio remains same. Next let's talk about fourth quadrant. फोर्थ में क्या हो जाएगी 360 आ रही है ना एंगल, so 4 into 90 plus 0, now 4 is what, even number, 4 is even, so ratio will remain same. Clear है, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, टाइम लो, सोचो एंड देन जस्ट सोचते रहो यार कि समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा तो कैसे क्वेश्चंस के हेल्प से लेंगे, चलो अभी ये चीज कंसेप्ट क्लियर हो गई, समराइजेशन अच्छे से, ये क्वाड्रेंट, ये जो ग्राफ है ना इसकी छवि आपके मन में बस जानी चाहिए। ये हो रहा है अच्छे से, सब कुछ आपको याद रहेगा ना, कभी भी क्वाड्रेंट्स के कोई भी क्वेश्चंस पे नहीं फंसोगे। लाइक लेट्स सी दिस, इसमें आपको ज्यादा लिखना नहीं है, मतलब ऐसे 1 to 90 करके नो। अभी क्या याद रखना है, 90 डिग्री है मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, रेशियो विल बी चेंज्ड, रेशियो विल बी चेंज्ड। sin 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, वी ऑल नो, राइट। कैसे लॉजिक समझो आज, sin 90 प्लस थीटा क्या होती है, cos थीटा होती है, चलो cos थीटा होती है, पर लॉजिक क्या है, चलिए क्वाड्रेंट्स के हेल्प से समझते हैं। अब यहाँ पे आपको लिख के नहीं करना है क्वाड्रेंट्स हमेशा, बस क्वाड्रेंट्स एक बार मन में बच जाए तो सारे काम खत्म। तो चलिए कर लेते हैं 90, 180, 270, 360, डन। चलिए 90 प्लस थीटा मतलब क्या है, 90 के साथ हम कुछ एंगल जोड़ रहे हैं, मतलब ये शिफ्ट हो जा रही है हमारी सेकेंड क्वाड्रेंट पे, राइट। सो 90 प्लस थीटा मतलब एंगल जो है वो इस क्वाड्रेंट पे आ गई है।
सेकंड क्वाड्रेंट पे आ गए हैं। यहाँ पे क्या होती है, साइन पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे भी हमारी साइन गिवन है, मतलब ये आगे वाला साइन तो प्लस ही होनी है। और इसके बाद क्या करना है, पहले स्टेप क्या है, आपको यहाँ पे कौन सा साइन होने वाली है वो चेक करना है। वो चेक कर लिए, कैसे कर लिए कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट पे लाइक करिए, वो चेक करने के बाद हम ये साइन को डिसाइड कर पाएंगे। 90 प्लस थीटा ये हमारी एंगल है, एंगल का पोर्शन इसको कहते हैं ना, 90 प्लस थीटा तो आ गया सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे भी साइन गिवन है, तो ये साइन तो आगे वाला प्लस होनी है। नेक्स्ट इस एंगल को देखेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, 90 लिखा हुआ है। 90 में रेशियो चेंज हो जाती है बिकॉज इट्स अ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल, सो साइन एंड 90 में रेशियो चेंज हो जाती है। और गिवन फंक्शन क्या है, साइन है, तो वो चेंज होकर कहाँ पे आएगा, कॉस में आएगा, तो साइन चेंज होकर कॉस हो गया, और ये थीटा तो लिख ही देते हैं। पूरा क्लियर हो गया ना लॉजिक। अभी याद नहीं करना पड़ेगा आपको, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा है, याद हो गई है बहुत सारे बच्चों को, बचपन से हमें ये याद कराया जाता हुआ है, पर इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, क्या लॉजिक है, क्या चीज़ असली में चलती है ना, वो कोई नहीं बताती। चलिए देख लेते हैं tan 90 प्लस थीटा को। क्या होगा, 90 प्लस थीटा मतलब वो आनी है हमारी सेकंड क्वाड्रेंट पे। अभी देखो साइन में कन्फ्यूजन होती है, आगे साइन लगाए, प्लस लगाए, माइनस लगाए, ये लॉजिक पकड़ लिए तो कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं आने वाला है। सो यहाँ पे तो माइनस साइन आएगा, समझ ही रहे हो कैसे, चलिए देख लेते हैं। 90 प्लस थीटा का हो जाएगा हमारी सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होती है, यहाँ पे tan है, सो ये तो माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट क्या देखेंगे, 90 है मतलब रेशियो विल बी चेंज्ड, tan है तो चेंज होकर क्या हो जाएगा, cot and theta. Tan 90 plus theta is minus cot theta. But tan 90 minus theta लिखूं मैं, इसमें तो क्या हो जाएगा बताओ। अभी मैं 90 प्लस थीटा नहीं लिखी, 90 माइनस थीटा लिखा, मतलब 90 ये है, इसके साथ कुछ एंगल्स घटा रहेंगे, तो अल्टीमेटली वी विल बी लेफ्ट हियर ओनली। 90 माइनस थीटा, देखो जब भी किसी एंगल के साथ 90 हो, 180 हो, 270 उसके साथ हम कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम उस क्वाड्रेंट पे ही रह जाएंगे, ये भी एक बात है, नोट कर लो। साइन 90 tan 90 माइनस थीटा, कुछ भी हो, भी साइन हो कॉस हो, वही सेम लॉजिक लग जाएगा ना, समझ लो। 90 माइनस थीटा मतलब हम 90 डिग्री में ही ठहरेंगे, इसका मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो ये साइन तो प्लस ही होनी है। अभी ये 90 है तो tan will change to cot and then theta। समझ गए, tan 90 माइनस थीटा और tan 90 प्लस थीटा का डिफरेंस। tan 90 प्लस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, क्यों माइनस कॉट थीटा, लॉजिक तो यहाँ से चल रहा है, और 90 माइनस थीटा इज प्लस कॉट थीटा, क्यों प्लस कॉट थीटा, हियर यू इज द लॉजिक। कितना क्लियर हुआ, कितना क्लियर हुआ बताओ। कुछ भी कर सकते हो, अभी आप यहाँ पे करो कॉस, चलो एंगल्स बढ़ा के देती हूँ, चलो 180 प्लस थीटा पहले तो कर लो, जल्दी करते हैं। 180 प्लस थीटा मतलब 180 के साथ कुछ जोड़ेंगे, सो थर्ड क्वाड्रेंट पे आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या होती है, tan पॉजिटिव होती है, यहाँ पे कॉस लिखा है तो माइनस साइन, 180 में रेशियो सेम रहती है, सो कॉस का कॉस एंड थीटा, डन। चलिए थोड़ा एंगल्स को इंक्रीज करते हैं, मैं एग्जाम्पल लूँगी साइन 450 प्लस थीटा करो। सो 450 कैसे, मैंने बताया अभी आपको, ये 360 है, ये 450, 540, देन 630, देन 720, राइट। सो 450 मतलब ये हुआ, फिफ्थ क्वाड्रेंट पे है, अच्छा ठीक है। सो 450 प्लस थीटा मतलब हम आ रहे हैं सिक्स क्वाड्रेंट पे। अभी सिक्स क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन ही गिवन है, तो ये तो प्लस साइन होनी है, नो प्रॉब्लम। अभी 450 कौन सी क्वाड्रेंट पे आ रही है, फिफ्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। 450 क्या है, फिफ्थ क्वाड्रेंट का एंगल, फिफ्थ क्वाड्रेंट पे इस क्वाड्रेंट का, इस क्वाड्रेंट पे रेशियो रिमेन्स सेम और गेट्स चेंज्ड, कौन सा सोचो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फिफ्थ क्वाड्रेंट, सेवंथ क्वाड्रेंट, मैंने क्या बताया, रेशियो चेंज हो जाती है। सो 450 मतलब 5 × 90, सो ऑड नंबर आ रही है ना, 5 एक ऑड नंबर है तो रेशियो विल बी चेंज्ड। सो बेसिकली क्या है, ये फिफ्थ क्वाड्रेंट का एंगल है तो रेशियो विल बी चेंज्ड, साइन विल चेंज टू कॉस एंड थीटा। चलिए हम बात कर लेते हैं साइन 450 माइनस थीटा, द लास्ट वन, फिर आप खुद ब खुद सारे ट्राई कर लेना।
450 माइनस थीटा, 450 माइनस थीटा मतलब हम इस क्वाड्रेंट पे ही रहेंगे। 450 के साथ कुछ जोड़ नहीं रहे हैं, यदि हम कुछ जोड़ देते तो हम 6th पे चले जाते, पर अभी हम कुछ घटा रहे हैं तो हम 5th में ही रहेंगे। और 5th क्वाड्रेंट पे सारे रेशियो पॉजिटिव होती है। यहाँ पे साइन है तो वो भी उनके अंदर आ रहा है ना। ऑल मतलब क्या है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब आती है उसमें। सो यहाँ पे ये साइन तो प्लस होनी है। अभी 450 किसका है, 450 किसका है, हाँ 450 किसका है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो कॉस हो जाएगी थीटा। क्लियर हो गया ना बात। देखो साइन 450 प्लस थीटा में भी कॉस थीटा आती है, साइन 450 माइनस थीटा में भी प्लस कॉस थीटा आती है। मन में क्वेश्चन आ गया क्यों, लॉजिकली आप समझो। देखो जब हम 450 प्लस थीटा का बात कर रहे थे तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट पे आ रहे थे, मतलब 6 क्वाड्रेंट पे आ रहे थे। वही हुआ ना, सेकेंड क्वाड्रेंट के पोजीशन पे तो 6 आ रहा है। चलो सो 450 प्लस थीटा मतलब यहाँ पे 5th क्वाड्रेंट का एंगल 450, इसके साथ कुछ जोड़ के हम 6 में आ रहे थे। और 6th क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होती है और हमारी गिवन रेशियो भी साइन थी, इसलिए यहाँ पे प्लस हुआ। और इस केस में देखो 450 माइनस थीटा मतलब हम 5th क्वाड्रेंट पे रह रहे थे, और 5th क्वाड्रेंट पे वही सेम ऑल साइन ऑल पॉजिटिव होती है। सो इसलिए ये आगे वाला साइन पॉजिटिव हो और 450 है तो रेशियो हैज़ टू बी चेंज्ड, सो कॉस थीटा। इसलिए हुआ, इसमें और कोई लॉजिक नहीं। पूरा लॉजिक समझ लो तो आंसर हाँ दोनों का सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑल करेक्ट। और भी बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप ट्राई करना। सो आई विल गिव यू एज अ होमवर्क, आई वोंट सॉल्व एनी मोर क्वेश्चंस, ठीक है। अब तक तो यार जितना मैंने आपको तोड़ तोड़ के सारी बातें बता दिए और कोई डाउट्स वगैरह बचना भी नहीं चाहिए, राइट। सो कुछ एज अ होमवर्क ले लो या तो फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले लो, आप जो मर्ज़ी वो करो। वही मैं 3 थीटा लिख दूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यार। यहाँ पे जब आप कॉस, यदि मैं यहाँ पे कॉस 3 थीटा लिख देती, क्या करती, यहाँ पे माइनस कॉस 3 थीटा लिख देता और क्या होता, समझो। मतलब मैंने आपको बोला कॉस 180 प्लस 3 थीटा, सो क्या है, जैसे नॉर्मली सॉल्व करे तो वही लॉजिक लगाना, माइनस कॉस 3 थीटा लिख देता और क्या, बस ये थीटा तो कुछ है ही नहीं, लास्ट में जस्ट जोड़ना है और कुछ नहीं। क्वेश्चंस थोड़ा लंबा लंबा करो तो यार क्या होगा, कंसेप्ट एकदम हाथ में आ जाएगी, ग्रिप क्लियर हो जाएगी। थोड़ा लंबा लंबा दे दिया। चलो ये 4 प्रैक्टिस कर लो, ये 4 आ रहा है आपको, मतलब तो सारे क्लियर हो चुकी। क्लियर और नॉट, समझ में आ गया ना, पक्का एकदम। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, टिल देन बाय बाय।